सुधार 1909 में भी ब्रिटेन सरकार अपनाई। क्या की है? इस अधिनियम में मार्ले मिंटो सुधार इसको कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार इसका बहुत फेमस नाम है। आपको ये 1909 का अधिनियम कम जगह देखने को मिलेगा, लेकिन मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो का मतलब एक वायसराय एक सचिव, इन्हीं दोनों के नाम पर मार्ले मिंटो रखा गया। इन्हीं दोनों ने इस अधिनियम को बनाया, पारित किया। देखिए, भारत के सचिव थे उसमें मार्ले और वायसराय थे मिंटो, इन्हीं दोनों के नाम पर इस अधिनियम को रखा गया है। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या जो पहले 16 थी उसको बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 60। ठीक, 60 कर दी गई। और इसमें कुछ ऐसे ऐसे चीजों को और भी लागू किया गया, जैसे 32 लोग इसमें गैर डिपार्टमेंट के थे, किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं थे, जो 27 कोई विशेष दल के थे, 5 कोई अतिरिक्त दल के थे। ऐसे करके 60 लोगों सेंट्रल में एक छोटी सी जो सरकार के द्वारा एक छोटी सी बनाई गई रचना थी कि तुम भी अपने देश की बात कर सकते हो, ऐसे लोगों को केंद्रीय विधानमंडल पर है। आज का जो हम लोग का है वैसा नहीं, उस पर कंट्रोल था ब्रिटेन। वो एक दिखावटी वाले लोग थे, केवल नेता भारत के, जिसको केंद्रीय विधानमंडल, उसमें 16 संख्या थी, 60 कर दी। इतनी बात समझ में। अब इसके बाद देखो सबसे बड़ा खतरनाक चीज क्या किया। मार्ले मिंटो सुधार में निर्वाचन, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यहाँ पर दिया है। देख रहे हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब हुआ मुस्लिमों के लिए वोट डालने का, वोट देने का सिस्टम अलग, हिंदुओं के लिए वोट डालने का सिस्टम अलग। मतलब जहाँ मुस्लिम नेता खड़े हो वहाँ मुस्लिम दल, मुस्लिम वोटर दे, जहाँ हिंदू वोटर खड़े हो वहाँ मुस्लिम हिंदू दोनों दे। समझे बात को? मुस्लिमों को स्पेशल प्रधानता दी गई कि आप अपने एरिया में अगर 40% मुसलमान है, 60% में सब है, तो 40% वाला ही नेता, मुस्लिम का ही नेता खड़ा हो, ऐसे कहा गया। वहाँ हिंदू नहीं खड़ा हो सकता। ये चीजें यहाँ पर ला दी गई। और इसी में देखो भारतीय एसपी सिन्हा इसमें जो थे, एसपी सिन्हा पहले भारतीय सदस्य थे जिन्होंने कार्यकारिणी परिषद में जगह मिला था। वो कार्यकारिणी परिषद जो बता रहे थे निर्वाचन प्रणाली से पहले, उसमें केंद्रीय विधानमंडल उसकी बात। अब सांप्रदायिक आधार पर, सांप्रदायिक समझ के मतलब क्या है? हिंदू मुस्लिम के आधार पर इसमें निर्वाचन प्रणाली, वोट देने का सिस्टम लाया गया पहली बार। इसमें लाया गया है 1909 याद। सांप्रदायिक प्रणाली के लिए क्वेश्चन आता है। सांप्रदायिक प्रणाली के आधार पर सबसे पहले किस अधिनियम में ये पद्धति लाई गई थी? तो 1909 मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मार्ले या मिंटो ने, किसी ने कहा था ये जब अधिनियम आया था, तो अंत में इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से वो कुछ नहीं था। उसने एक सेंटेंस का यूज किया था कि आज हम नाग के दांत को बीज के रूप में बो रहे हैं और इसका फल बहुत घातक होगा। बात समझे? नाग का जो दांत होता है उसको हम खेती में बो रहे हैं बीज के रूप में, और जिस दिन वो बनेगा ना फल, उस दिन सबके लिए कहने का उसका मतलब ये था कि देश भले ये दूसरा देश है, लेकिन जिस पद्धति से चल रहा है उस पद्धति से चलने देना चाहिए। ये काम सांप्रदायिक आधार पर नहीं करना चाहिए। दूसरा, इसी में कहा जाता है फूट डालो राज करो की नीति ब्रिटेन सरकार, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस अधिनियम में लाई गई थी? तो 1900। फूट डालो मतलब वही हुआ ना, क्लियर हो गया इतना? भारत सरकार अधिनियम 1909, आज हम 1919 यही लास्ट में पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। अब 9 के बाद कुछ ना कुछ कमियां हैं सब में, तो उसको सुधार करने के लिए आगे के सारे अधिनियम बने। ये याद अपने दिमाग में सबसे कोई नया कुछ नहीं आया है। जो 1909 में कमी रह गया 1919 में बना, 1919 में जो कमी रह जाएगा 1935 में बनेगा, 1935 में जो कमी रह गया अंतिम 1935। उसके बाद तो हम लोग मौका ही नहीं बना। पहले तो भारत छोड़ा आंदोलन हम लोग खुद बनाने लगे, वो कहाँ से बनाएंगे? 1935। तो 1909 में क्या हुआ? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि नाम उनसे जो बनाया राज्य के नाम पे डाल दिया जा रहा है। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है 1919 को, और मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है 1909। ये याद, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सुधार नाम देख रहे ना, सुधार का मतलब है 1909 में जो नियम गड़बड़ हो गया उसको सुधार। तो 1935 अगर कहीं लिखा हो, सॉरी 1919
कहीं लिखा हो मॉन्टेस्क्यू चेम्स बोर्ड सुधार किस सन में, तो 1919 कर दीजिए। समझ में आया? तो बोल दो कि पढ़ रहा है जाएगा फिर आदत। अब इस अधिनियम में आप देखेंगे क्या कि इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का निर्माण हुआ, जो आज लोकसभा और राज्यसभा में बांटा गया। पहले एक ही था। उस समय लोकसभा को केंद्रीय विधानसभा और राज्यसभा को राज्य परिषद नाम से जानते थे। केंद्रीय विधानसभा में 140 सदस्य थे, जिसमें 57 निर्वाचित यानी चुने जाते थे। राज्य परिषद में 60 सदस्य थे, जिसमें 33 निर्वाचित होते थे। बाकी अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा मनोनीत करवाए। समझ में आ रही बात? अब जैसे इसमें कितना है, 140 है, और 140 में वो बोल रहा है 140 में टोटल है 57 सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 14 में जो 5 गया 9, 93 93 है ना, कितना आएगा देख लो। 10 का क्या 3 हाथ लगा 1 योग के 8 83 सदस्य सरकार के द्वारा। 57 आपको दिया गया, ज्यादा आप कूद नहीं सकते हैं, आपकी संख्या कम है। निर्वाचित होकर भी जाएंगे तब सबसे ज्यादा मेंबर्स उसके हाथ में है, उसी के तहत इसको याद रखें। इस अधिनियम में आपने ये समझ लिया, 2 नाम से हैं। कौन कौन नाम से हैं? जिसको आज लोकसभा करते हैं उस समय उसे केंद्रीय विधानसभा, जिसे आज राज्यसभा करते हैं उस समय उसे राज्य परिषद कह के संबोधित किया जाता है। ठीक है। मेंबर्स की आपको बहुत हाई लेवल में क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ नाम आपको पूछ सकता है कि किसे आज जो राज्यसभा करे पहले क्या कहा जाता है। मेंबर जल्दी नहीं पूछता। उसके बाद प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग इस अधिनियम में माध्यम दिया गया। मतलब प्रांत का हमारे पास 11 प्रांत मतलब प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है 11 प्रांत। तो प्रांत के लिए जो बजट निकालना होता था तरक्की के लिए ना, वो भी केंद्रीय वाले में ही मिक्स होता है, सेंट्रल वाले में। अब क्या हो गया, केंद्र के लिए अलग, सेंट्रल के लिए अलग। इस अधिनियम का कुछ फायदा हुआ था, ऐसा नहीं कि अधिनियम ठीक था। और इसको सुधार करने के लिए अंत में 1935 का अधिनियम। ठीक है। अब इतनी बात मैंने जितना आपको बता दिया है, इसमें से 2 अधिनियम 1909 और 1919, ये दोनों में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए आप एसगार्ड एजुकेशन ग्रुप के चैनल पे जाइए, पहले से वीडियो अपलोड है 15 से 20 मिनट का। केवल ये दोनों को, एक में ये है एक में ये है, यानी 15 मिनट मैंने उसको पढ़ाया है केवल 1909 और 15 से 16 मिनट पढ़ाया है केवल 1919। आप आराम से उसे देख सकते हैं, पूरा नोट्स के थ्रू है, आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। मुझे पढ़ाने की जरूरत न पड़े ऐसा आप करिए। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा, उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो नहीं समझ में आ रहा, ऐसा होगा नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा। मैंने उसको बहुत डीपली एक्सप्लेन किया, 15-16 मिनट में एक